हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल फ्लावर का 4 पार्ट्स होता है। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। तो हर पार्ट को फ्लावर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेक्स। ठीक है, तो कैलेक्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेक्स। तो कैलेक्स क्या होता है भाई? कैलेक्स फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो कैलेक्स क्या होता है? फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं कैलेक्स। क्लियर है? कैलेक्स किसको बोलते हैं? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है भाई? कैलेक्स हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं वर्ल, मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं क्या है? कैलेक्स। तो वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं क्या है भाई? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, तो वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट। क्लियर है? जो क्या करता है? फ्लावर को करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, जो क्या करता है? फ्लावर को करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, तो कैलेक्स क्या है? सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो लीफ लाइक होता है। ठीक, जो कैसा होता है? लीफ लाइक होता है, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं क्या? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स उसको बोलते हैं भाई? वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, एक होता है गेमोसेफलस, एक होता है पॉलीसेफलस। दोनों टर्म को आप अच्छे से समझना। ठीक है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या? देखो, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं गेमोसेफलस। ठीक है, तो गेमोसेफलस, और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं पॉलीसेफलस। ठीक है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई? पॉलीसेफलस। तो टू टर्म को हम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक सबसे पहला टर्म है जिसको बोलते हैं गेमोसेफलस, सेकंड टर्म है जिसको बोलते हैं क्या? पॉलीसेफलस। ठीक है, तो गेमोसेफलस क्या होता है भाई? गेमोसेफलस का मतलब क्या है? किसमें सेपल फ्यूज है। इसका मतलब क्या है? किसमें सेपल, जो सेपल है क्या है भाई? फ्यूज है। ठीक है, तो अगर सेपल फ्यूज है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे गेमोसेफलस। ठीक है, तो गेमोसेफलस का मतलब है इसमें सेपल फ्यूज है। ठीक है, तो गेमोसेफलस क्या होता है? जिसमें सेपल फ्यूज है। और पॉलीसेफलस का मतलब है कि इसमें गैमस, ठीक, इसमें सेपल फ्री है, इसमें सेपल फ्री है। ठीक है, तो अगर सेपल फ्री है तो उसके लिए, ठीक, उसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं पॉलीसेफलस। अगर, ठीक है, सेपल फ्यूज है मतलब आपस में फ्यूज है। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड गेमोसेफलस। तो हो गया हम लोग का गेमोसेफलस एंड पॉलीसेफलस। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का गेमोसेफलस एंड पॉलीसेफलस। ये हो गया हम लोग का कैलेक्स। तो हम लोग कैलेक्स कंप्लीट के। फ्लावर का सबसे पहला पार्ट है कैलेक्स, सेकंड पार्ट है कोरोला। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? जिसको बोलते हैं कोरोला। तो कोरोला जो है ये क्या है भाई? हम लोग का वर्ल ऑफ पेटल। ठीक है, तो वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या? कोरोला। तो वर्ल ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। तो आखिर में कोरोला क्या होता है? जिसको बोलते हैं वर्ल ऑफ पेटल। ठीक है, तो वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या? वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला। जो कैसा होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है। जो कैसा होता है भाई? ये हम लोग का होता है ब्राइटली कलर्ड। जो कैसा होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है। क्यों भाई? क्यों होता है कलर्ड? क्योंकि इसलिए कलर्ड होता है क्योंकि जिससे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर किसके लिए? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए। ठीक, उसी लिए जो हम लोग का क्या होता है? कोरोला। ठीक, कोरोला कैसा होता है भाई? ब्राइटली कलर्ड होता है। ठीक है, और वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या? वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला। जो कैसा होता है? ब्राइटली कलर्ड, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसके लिए भी दो टर्म आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला टर्म जिसको बोलते हैं गेमोपेटलस। सबसे पहले टर्म को बोलते हैं गेमोपेटलस, गेमो। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड जिसको बोलते हैं गेमोपेटलस, और दूसरा टर्म को बोलते हैं पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस, तो गेमोपेटलस का मतलब क्या होता है भाई? गेमोपेटलस जिसमें पेटल फ्यूज होंगे, सेम चीज। ठीक, जिसमें क्या होंगे? पेटल इसमें फ्यूज होंगे। ठीक है, तो अगर पेटल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं क्या? गेमोपेटलस। ठीक है, तो अगर पेटल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं गेमोपेटलस। अगर पेटल फ्री है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। ठीक है, तो अगर पेटल क्या है भाई? पेटल अगर फ्री है, ठीक है, अगर पेटल क्या है? फ्री है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। क्लियर? तो कोरोला क्या है भाई? वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला। जो कैसा होता है? ब्राइटली कलर्ड, जिससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन के लिए। ठीक है,
और एक होता है गेमोपेटलस, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। गेमोपेटलस का मतलब है कि पेटल आपस में फ्यूज है, ठीक है, और पॉलीपेटलस का मतलब है कि पेटल जो है ये फ्री है। पेटल कैसे है भाई? फ्री है। समझ पा गए? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का गेमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। ठीक है, एक होता है, समझो एक टर्म को समझना है आपको, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं भाई? जिसको एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं पेरियंथ। तो आखिर में पेरियंथ किसको बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आखिर में पेरियंथ कब होता है, क्या होता है, देखो, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट में आप समझना कि मोनोकोट प्लांट में होता क्या है, जो हम लोग का होता है मोनोकोट प्लांट, ठीक है। तो आखिर में मोनोकोट प्लांट में होता है क्या है? इन सम केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में देखो मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, सम केसेस में, ठीक, इन सम केसेस में क्या होता है, सम केसेस में क्या होता है कि जो सेपल एंड पेटल है, जो क्या होते हैं, जो होते हैं सेपल एंड पेटल, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, समझे। सम मोनोकोट प्लांट में क्या होते हैं, सम केसेस में, मतलब कि जो सेपल एंड पेटल है, सेपल पेटल आपस में फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं टेपल। क्लियर? तो सम केसेस में क्या होता है, जो सेपल एंड पेटल गेट फ्यूज, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपल एंड पेटल कुछ केसेस में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो सेपल एंड पेटल गेट फ्यूज, तो सम केसेस में क्या होता है भाई कि जो सेपल एंड पेटल है, ठीक है, वो आपस में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो सम केसेस में क्या होता है कि जो सेपल एंड पेटल है वो आपस में दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और क्या करते हैं भाई? एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं टेपल, ठीक है। और वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं क्या है भाई? और वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंथ। क्लियर है? तो पेरियंथ क्या है भाई? वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंथ। तो किस में होता है? ये होते हैं आपके मोनोकोट प्लांट में। समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, कुछ केसेस में, ठीक, सम केसेस, सब में नहीं भी, सब प्लांट में नहीं ना, मोनोकोट के सब सभी प्लांट में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही प्लांट में ये एप्लीकेबल है। क्या भाई? क्या होता है इसमें कि इसमें सेपल एंड पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सेपल एंड पेटल आपस में फ्यूज होते हैं, जिससे क्या होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या है, टेपल, ठीक है। और वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं क्या हम लोग, पेरियंथ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंथ। क्लियर? तो वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं क्या हम लोग, जिसको बोलते हैं पेरियंथ। क्लियर? तो हम लोग ने डिस्कस का सबसे पहले कैलेक्स क्या होता है उसको देखिए, फ्लावर का पहला पार्ट, फ्लावर का दूसरा पार्ट कोरोला। अब बात करेंगे, ठीक है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल बड, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्या भाई, एस्टिवेशन। तो देखते हैं, चलो, तो एस्टिवेशन क्या होता है उसको देखेंगे। एस्टिवेशन क्या होता है भाई? अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? सेपल एंड पेटल, किसमें? फ्लोरल बड में, फ्लोरल बड में, इसको बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन, ठीक है। तो देखते हैं अब एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है भाई? देखो, अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? आपका अरेंजमेंट का बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो किसका अरेंजमेंट भाई? इसमें अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, किसमें? फ्लोरल एक्सिस में, ठीक है, फ्लोरल बड में। तो एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट, ठीक, अरेंजमेंट ऑफ सेल इन किसमें? फ्लोरल बड में, ठीक है, किसमें होता है? फ्लोरल बड में, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? सेपल एंड पेटल का, किसमें? फ्लोरल बड में, विथ रेस्पेक्ट टू अदर वर्ल्ड, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट पर? विथ रेस्पेक्ट टू अदर वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं भाई? एस्टिवेशन, ठीक है। तो इसमें किसका अरेंजमेंट देख रहे हैं? इसमें हम लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं इसमें सेपल एंड पेटल का, ठीक है, किसमें? फ्लोरल बड में, विथ रेस्पेक्ट टू अदर वर्ल्ड, इज नोन एज एस्टिवेशन, ठीक है, इज नोन एज, किसका बोलते हैं इसको? एस्टिवेशन, इसको बोलते हैं। सबसे पहला टाइप का अरेंजमेंट जो होता है, सबसे पहला टाइप का अरेंजमेंट उसको बोलते हैं ऑलवेट, ठीक है। सबसे पहला टाइप का जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं वॉल्वेट, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप का अरेंजमेंट देखो आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं क्या?
वॉल्वेट, ठीक। सबसे पहला टाइप का अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं वॉल्वेट। तो सबसे पहले टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं वॉल्वेट, ठीक। जिसमें जो वॉल्वेट में क्या होता है, देखो इसमें एक मार्जिनल, देखो वॉल्वेट में बात करेंगे तो इसमें अरेंजमेंट सेपल एंड पेटल का कैसा होता है इसको देखो, ठीक है। तो इस कैसा होता है इसको ध्यान से देखो। थोड़ा सा देखो, इसमें सेपल, ये सेपल हो सकता है या फिर एक पेटल हो सकता है, इस दोनों में से हो सकता है। इसका अरेंजमेंट को मैं समझा रहा हूं आपको, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है देखो उसको। तो ये अरेंजमेंट किसका हो गया भाई, ये अरेंजमेंट आपका हो गया जिसको बोलते हैं वॉल्वेट का, ठीक है। तो इसमें देखो आपका जो, ठीक, मार्जिनल है, जो आपका एंड पोर्शन है, ठीक, वो एक दूसरे को बस टच करने वाला ही है, ठीक है। जो एक दूसरे को आपस में टच करने वाला है लेकिन टच नहीं किया है, लेकिन टच नहीं किया है, ठीक। इसको इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, वॉल्वेट। जिसमें सेपल एंड पेटल एक दूसरे, ठीक है, किसका अरेंजमेंट हो सकता है, सेपल एंड पेटल का, जिसमें देखो एक मार्जिनल दूसरे मार्जिन को टच करने वाला है लेकिन टच नहीं किया है, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं वॉल्वेट। क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं अरेंजमेंट जो कैसा है, विदाउट ओवरलैपिंग। जो कैसा है भी हम लोग का विदाउट ओवरलैपिंग है, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं वॉल्वेट। इसका एग्जांपल है कैलोट्रॉफिस। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैलोट्रॉफिस, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, कैलोट्रॉफिस, ठीक है। जिसमें देखो भाई हम लोग का अरेंजमेंट क्या है, जिसमें कैलोट्रॉफिस है, ठीक है, बिना ओवरलैपिंग करते हुए, ठीक है। एक दूसरे को क्या नहीं किया, एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या है, कैलोट्रॉफिस। एग्जांपल इसका है कैलोट्रॉफिस, जिसमें एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं किया है, ठीक है। इस फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट है। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का अरेंजमेंट। तो सेकंड टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट, ठीक है। तो या सेकंड टाइप का अरेंजमेंट बात करेंगे, सबसे पहले ट्विस्टेड, फिर बात करेंगे एम्ब्रिकेट, ठीक है। ट्विस्टेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीरियल वाइज चलेंगे आप, ठीक है ना। तो आखिर में ट्विस्टेड में होता है क्या, ठीक है, ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग एक दूसरे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग एक दूसरे को ओवरलैपिंग, इसमें एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो इसमें ओवरलैपिंग ऑकर, इसमें क्या होता है भाई, इसमें ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। ट्विस्टेड में क्या होता है, ट्विस्टेड में हम लोग का इसमें ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड में हम लोग का इसमें ओवरलैपिंग होता है। देखो जरा, तो इसमें क्या होता है, देखो ओवरलैपिंग कैसा होता है, देखेंगे चलो। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हो, इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, क्लियर है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड, जिसमें क्या होता है एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। ये पेटल हो सकता है या फिर ये हो सकता है सेपल, इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। पेटल भी हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, सेपल हो सकता है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है, समझे ना। जो क्या कर रहा है, इसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर। इसका एग्जांपल है आपका कॉटन, चाइना रोज, और एग्जांपल आपका है लेडी फिंगर, ठीक है। तो आपको तीन एग्जांपल आपको याद करने हैं, किसके, ट्विस्टेड के, जिसमें एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग विथ नेक्स्ट वन, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग इसमें हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर देखो इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर। फिर बात करेंगे थर्ड जो आपका, जिसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट। थर्ड टाइप का एस्टिवेशन जिसको बोलते हैं क्या है भाई, एम्ब्रिकेट, ठीक है। तो थर्ड टाइप का जो क्या होता है अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं क्या है, एम्ब्रिकेट, ठीक है। थर्ड टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं क्या है हम लोग, एम्ब्रिकेट, क्लियर है। तो थर्ड टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं एम्ब्रिकेट। इसमें देखो क्या होता है, इसमें बिना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करना, ठीक है। विदाउट एनी डायरेक्शन ओवरलैपिंग हो रहा है, बिना मतलब प्रॉपर डायरेक्शन, विदाउट एनी डायरेक्शन, इसमें क्या हो रहा है भाई, ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बिना किसी डायरेक्शन के इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, एम्ब्रिकेट। जैसे कि देखो आप इसको देखो, बिना कोई डायरेक्शन के क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैपिंग आप देख सकते हो, देखो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें देखो, इसमें आपका देखो ध्यान से, आप इसमें
इसमें बिना किसी डायरेक्शन पर इसके हो चुका है ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसमें दोनों एंड क्या हो चुका है, वो नीचे आ चुका है, ठीक, ओवरलैपिंग क्या नहीं किया है, ठीक है। तो बिना किसी डायरेक्शन का इस पर ओवरलैपिंग करना, इसी को बोलते हैं एम्ब्रिकेट, ठीक है। विदाउट एनी डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करना। तो ओवरलैपिंग इसमें क्या हो रहा है भाई, ओवरलैपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक। इसमें हो रहा है भाई ओवरलैपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, ठीक है। तो ओवरलैपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के ओवरलैपिंग होना को बोलते हैं क्या, एम्ब्रिकेट, ठीक है। तो बिना किसी डायरेक्शन के ओवरलैपिंग होना को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रिकेट। क्लियर है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रिकेट। इसका एग्जांपल है गुलमोहर एंड केसिया। इसका एग्जांपल क्या है भाई, गुलमोहर एंड केसिया। गुलमोहर एंड केसिया किसका एग्जांपल है, गुलमोहर और केसिया एग्जांपल है आपका एम्ब्रिकेट का। बिना किसी डायरेक्शन पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करना, ठीक है। तो ओवरलैपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना किसी भी डायरेक्शन पर ओवरलैपिंग करना। जैसे कि आपको भी मतलब कोई फोन चलाते हो तो आपको भी बिना कोई मतलब का कोई मतलब नहीं चला, आपको पता है कि मेरा टाइम पास हो रहा है तो भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपका प्रॉपर कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सेम इसका भी है, एम्ब्रिकेट का भी बिना किसी डायरेक्शन का क्या कर रहा है भाई, ओवरलैपिंग कर रहा है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, एम्ब्रिकेट, ठीक है। जिसका एग्जांपल हम लोग का है गुलमोहर एंड केसिया। जिसका एग्जांपल क्या है, देख सकते हो इसको, गुलमोहर एंड केसिया। 4 टाइप का एस्टिवेशन होता है जिसको बोलते हैं वैक्सिलरी। 4 टाइप का एस्टिवेशन होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, वैक्सिलरी, ठीक है। तो 4 टाइप का जो क्या होता है हम लोग का एस्टिवेशन होता है उसको बोलते हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी, ठीक है। तो वैक्सिलरी बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, पेपिलेनियस, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वैक्सिलरी, ये इसको बोलते हैं पेपिलेनियस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैक्सिलरी या फिर इसको बोलते हैं क्या, पेपिलेनियस, ठीक है। तो वैक्सिलरी या फिर इसको बोलते हैं क्या भाई, पेपिलेनियस। क्लियर है। तो 4 टाइप का अरेंजमेंट जो कि होता है हम लोग का वैक्सिलरी या फिर इसको बोलते हैं पेपिलेनियस। क्या बोलते हैं इसको, पेपिलेनियस, ठीक। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है भाई, इसमें 2 स्टैंडर्ड होता है। इसमें 2 स्टैंडर्ड विंग्स एंड किल, इसमें स्टैंडर्ड विंग्स किल होते हैं। देखो भाई इसको आप, इसमें स्टैंडर्ड विंग्स एंड किल होते हैं, ठीक। ये आपका हो, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं आप देख सकते हो, इसमें स्टैंडर्ड, ठीक, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये आपका होता है विंग्स, ये आपका होता है विंग्स, ये आपका होता है जिसको बोलते हैं किल, ठीक है। तो इसमें होते हैं क्या भाई आपके स्टैंडर्ड विंग्स किल। एग्जांपल इसका है पी एन बिन। इसका एग्जांपल क्या है, पी एन बिन, ठीक। जिसमें आपके होते हैं स्टैंडर्ड विंग्स एंड किल, जिसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं आपके स्टैंडर्ड विंग्स किल। तो ये आपका हो गया पूरा अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक। क्या हो गया भैया आपका ये अरेंजमेंट। क्लियर है। तो अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट सेपल एंड पेटल का, किसमें होता है, फ्लोरल बर्ड में, विथ रेस्पेक्ट टू अदर वॉल। इसको बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन। 4 टाइप का अरेंजमेंट है। सबसे पहले अरेंजमेंट को बोलते हैं वल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, ठीक है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जांपल। वल्वेट का एग्जांपल आपको याद रखना है कैलोट्रोफिस। सेकंड आपका है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का एग्जांपल आपको याद रखना है रोज, चाइना रोज, ठीक है। कॉटन और क्या एग्जांपल है, ठीक है, चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर, ठीक है। फिर आपको याद रखना है एम्ब्रिकेट का एग्जांपल गुलमोहर एंड केसिया, ठीक है। फिर आपको याद रखना है वैक्सिलरी का एग्जांपल जो आपको 2 है, पी एंड बिन। ये सब आपके हो गए एग्जांपल किसके, एस्टिवेशन के, 4 टाइप के अरेंजमेंट। क्लियर है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट ऑफ एंड्रोसियम, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बात कर लेते हैं कि आखिर में अब एंड्रोसियम होता क्या है, इसको जरा गौर फरमाते हैं भाई, देखते हैं। चलो एंड्रोसियम होता क्या है, इसको जरा देखते हैं, ठीक। एंड्रोसियम तो देखो जो हम लोग का होता है इसको बोलते हैं भैया अब
एंड्रोसियम। आपको मैं समझाया था कि एंड्रोसियम क्या होता है भाई, एंड्रोसियम हम लोग का मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, वर्ल ऑफ स्टेमिन, ठीक है। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, वर्ल, किसका वर्ल, स्टेमिन के वर्ल को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्लियर है। तो एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, वर्ल ऑफ स्टेमिन। ये कंसिस्ट करता है क्या, इसमें होता है, देखो ये आपका होता है क्या, फिलामेंट, और ये आपका होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, एंथर, ठीक है। तो इसमें होता है एंथर, ये आपका होता है फिलामेंट, ठीक है। तो इसमें होता है आपका एंथर और इसमें क्या होता है आपका फिलामेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आप देख सकते हो, इसमें होता है आपका एंथर और इसमें क्या होता है फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों को बोलते हैं क्या भाई, सबको पता है, स्टेमिन, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, स्टेमिन। और वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं क्या, वर्ल ऑफ स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम क्या भाई, हम लोग का मेल पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट है भाई, ये क्या है आपका, मेल पार्ट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या, कौन सा पार्ट ही आपका है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एंड्रोसियम क्या है भाई, एंड्रोसियम हम लोग का होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम, ठीक। एंड्रोसियम क्या है हम लोग का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम, ठीक। इसमें आपका फिलामेंट एंथर को बोलते हैं स्टेमिन, ठीक है। और एक होता है जिस टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड। तो आखिर में स्टेमिनोड क्या होता है, स्टेमिनोड का मतलब होता है स्ट्राइल स्टेमिन, स्ट्राइल स्टेमिन, ठीक है। तो स्ट्राइल स्टेमिन को बोलते हैं स्टेमिनोड, ठीक है। अगर स्टेमिन है, स्ट्राइल है, ठीक है, वो फर्दर क्या फॉर्म कर रहा है, पॉलन ग्रैंडी बना रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, स्ट्राइल स्टेमिन, जिसको ये वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनोड, क्या, जिसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या भाई हम लोग, स्टेमिनोड, क्या बोलते हैं जिसको, स्टेमिनोड, ठीक है। स्ट्राइल स्टेमिन के लिए वर्ड यूज करते हैं जिसको रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं, जिसको स्टेमिनोड, जिसको बोलते हैं क्या है, स्टेमिनोड। क्लियर है। अब बात करेंगे, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग का स्टेमिन है, ठीक है, जो हम लोग का क्या है भाई, आप देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, कभी क्या होता है कि जो हम लोग का स्टेमिन है, स्टेमिन क्या करता है, स्टेमिन फ्यूज करता है किसके साथ में, कभी कभी स्टेमिन फ्यूज करता है किसके साथ में, स्टेमिन फ्यूज करता है हम लोग के जिसको बोल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो स्टेमिन है, ठीक है, स्टेमिन फ्यूज किससे करेगा, पेटल से कर सकता है या फिर कर सकता है सेपल से। भाई स्टेमिन है, फ्यूज करेगा टेपल या फेसल से, ठीक है। तो कभी स्टेमिन क्या होता है, जब पेटल और सेपल, मैं आपको लिए अभी बताया जस्ट पहले कि जब पेटल और सेपल आपस में फ्यूज होता है तो उसको बोलते हैं क्या, पेरियंथ, ठीक है। तो जब स्टेमिन फ्यूज करता है, देखो स्टेमिन फ्यूज करता है, फ्यूज विथ पेरियंथ, तो जब स्टेमिन फ्यूज करता है पेरियंथ से, ठीक है, तो स्टेमिन जब फ्यूज करता है किससे, पेरियंथ से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, जब स्टेमिन फ्यूज करता है पेरियंथ से तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस, एपीफाइलस, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस क्या होता है, जब स्टेमिन फ्यूज करता है किससे, पेरियंथ से, ठीक है। जब स्टेमिन फ्यूज करेगा किससे, पेरियंथ से, ठीक है। जब स्टेमिन फ्यूज किया किससे, क्या है भाई, पेरियंथ से, तो उसको बोलते हैं एपीफाइलस, क्या बोलते हैं जिसको, एपीफाइलस, ठीक है। इसका एग्जांपल है लिली, इसका एग्जांपल क्या है भाई, लिली, ठीक है। जब स्टेमिन फ्यूज करता है किससे, पेरियंथ से, जब स्टेमिन किससे फ्यूज किया है, पेरियंथ से, तो जिसको बोलते हैं एपीफाइलस, जो कि होता है लिली, क्या बोलता है। और आपको मैं पेरियंथ समझा चुका हूँ, पेरियंथ क्या है, जब मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, जब पेटल और सेपल आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं टेपल, और वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं क्या है, पेरियंथ, क्या बोलते हैं भाई, वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं क्या है, पेरियंथ, ठीक है। तो वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं पेरियंथ, समझ आए आपको, ठीक है। तो वर्ल ऑफ टेपल को बोलते हैं क्या, पेरियंथ, ठीक है। तो क्लियर है। और जब स्टेमिन, देखो या फिर स्टेमिन फ्यूज करता है किससे, या फिर स्टेमिन फ्यूज करता है पेटल से, पेटल से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि जब स्टेमिन फ्यूज करता है पेटल से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस, ठीक है। जब स्टेमिन फ्यूज किया किससे, जब स्टेमिन फ्यूज किया पेटल से, तो इसको बोलते हैं क्या भाई, जब स्टेमिन फ्यूज किया पेटल से तो इसको बोलते हैं एपीपेटलस।
एपिपेटलस, इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। इसका एग्जांपल क्या है? ब्रिंजल। ठीक है, जब क्या भाई, जब स्टेमिन फ्यूज का किससे, जब स्टेमिन फ्यूज क्या पेटल से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिपेटलस। एपिपेटलस, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? ब्रिंजल। इसका एग्जांपल होता है जिसको बोलते हैं ब्रिंजल। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। ठीक है, अब देखो आपको मतलब दोनों टर्म क्लियर होंगे कि एपीफाइलस क्या होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लिया है। एपीपेटलस का होता है जब स्टेमिन फ्यूज करता है क्या भाई, किसके साथ? पेटल के साथ, उसको बोलते हैं एपीपेटलस, जिसको एग्जांपल क्या है? ब्रिंजल। और कभी कभी क्या होता है देखो कि जो ये हम लोग का एंथर है, ठीक है, ये हम लोग का स्टेमिन या आपका फिलामेंट, कभी कभी फिलामेंट आपस में फ्यूज करता है। ठीक है, जब फिलामेंट आपस में फ्यूज करता, जब दो फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेल्फस। ठीक है, जब दो फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, जब टू फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेल्फस। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब दो फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या हम लोग? डेल्फस। डेल्फस मतलब क्या है कि जब दो फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, जब दो फिलामेंट आपस में फ्यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं डेल्फस। क्लियर है? तो एक डेल्फस होता है, टी टाइप का होता है, एक होता है मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, और एक होता है पॉलीडेल्फस। ठीक है, तो उसको देखेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है, कि स्टेमिन फ्री हो सकता है या फिर हो सकता है फ्यूज। तो देखते हैं, चलो भैया, कि अब जो स्टेमिन है वो क्या हो सकता है। देखो कि जो स्टेमिन है आपस में देखो क्या हो, देखो आप ध्यान से इसको देखो, स्टेमिन है ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है फ्री या फ्यूज। ठीक है, ये क्या हो सकता है? स्टेमिन हो सकता है फ्री है, और यह हो सकता है फ्यूज। अगर फ्यूज है, अगर फ्री है तो उसको बोलते हैं पॉली एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, तो अगर फ्री है तो उसको बोलते हैं पॉली एनहाइड्रस। अगर फ्यूज है, अगर क्या है भाई, अगर आपस में फिलामेंट फ्यूज है, अगर आपस में फिलामेंट, इसमें देखो कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका फिलामेंट ये आपका फ्री है, इसमें आपका फिलामेंट क्या है? फ्री है। ठीक है, इसमें आपका फिलामेंट फ्री है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉली एनहाइड्रस। इसमें फिलामेंट आपस में, मैं आपको समझाया जस्ट पहले भी, इसमें फिलामेंट आपस में क्या है भाई? फ्यूज है। इसमें फिलामेंट आपस में फ्यूज है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है? इसीलिए इसको बोलते हैं क्या भाई? डेल्फस। ठीक है, तो डेल्फस हम लोग के 3 टाइप होते हैं डेल्फस। देखो, ठीक है, डेल्फस कौन कौन सा होता है? देखो भाई, डेल्फस कौन कौन सा? सबसे पहले होता है मोनोडेल्फस। ठीक है, मोनियाडेल्फस। ठीक है, एक होता है डायडेल्फस। ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं डायडेल्फस, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई? पॉलीडेल्फस। तीनों कंडीशन को पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग का फिलामेंट आपस में फ्यूज, जिसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का फिलामेंट आपस में फ्यूज होता है। ठीक है, जिसमें देखो आपका फिलामेंट क्या है? आपस में फ्यूज है, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्फस। क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं डेल्फस, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, या इसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस। तो मोनोडेल्फस का एग्जांपल, ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक ही फिलामेंट, ठीक, बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, और एक सिंगल बंडल फॉर्म करते हैं। बात समझे? बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, और एक सिंगल बंडल फॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं भाई? इसमें सिंगल बंडल फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हैं। देखो, इसमें बहुत सारे फिलामेंट आपस में, ठीक है, फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए हैं, और इसमें क्या है भाई? सिंगल बंडल ओनली, मतलब सिंगल बंडल फॉर्म किया है, इसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोनोडेल्फस, जिसमें बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए हैं और एक ही बंडल फॉर्म किया है, जिसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। और पॉलीएनहाइड्रस का मतलब है कि इसमें देखो आपस में फिलामेंट इसमें फ्री है, इसमें क्या है? आपस में फिलामेंट फ्री है। ठीक है, और मोनोडेल्फस का मतलब है कि फिलामेंट आपस में फ्यूज है और एक ही बंडल फॉर्म किया। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। इसका एग्जांपल क्या है भाई? चाइना रोज। ठीक है, फिर मैं बात करूं डायडेल्फस। तो डायडेल्फस का मतलब क्या होता है कि इसमें
बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज होते हैं और 2 बंडल फॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें 2 फिलामेंट 2 बंडल इसमें फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 बंडल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए हैं और 2 बंडल बना रहे हैं। इसको बोलते हैं डायडेल्फस। इसको बोलते हैं क्या भाई हम लोग, इसको बोलते हैं डायडेल्फस, जिसमें ठीक है मैनी क्या है, मैनी इसमें फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए हैं, ठीक है, और इसमें 2 बंडल फॉर्म कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग हैं डायडेल्फस। इसका एग्जांपल है पी। इसका एग्जांपल क्या है, जिसको बोलते हैं पी, ठीक है, जिसमें मैनी, ठीक, जिसमें बहुत सारे बंडल मतलब बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए हैं और इसमें 2 बंडल फॉर्म किए। इसको बोलते हैं क्या है, डायडेल्फस, ठीक है, जिसका एग्जांपल हम लोग का है पी। जिसका एग्जांपल क्या है, जिसको बोलते हैं पी। फिर आपका आता है हम लोग आता है जिसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस। तो पॉलीडेल्फस का एग्जांपल मतलब पॉलीडेल्फस क्या होता है, इसमें बहुत सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज होते हैं और बहुत मतलब मोर देन 2 बंडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मोर देन 2 बंडल अगर फॉर्म करेंगे तो इसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस, ठीक है। तो इसमें मोर देन 2 बंडल फॉर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस। इसका एग्जांपल है सिट्रस। इसका एग्जांपल क्या है भाई, सिट्रस, जिसमें बहुत सारे बंडल क्या होता है, ठीक है, आपस में फिलामेंट फ्यूज होता है और बहुत सारे बंडल इसमें फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं सिट्रस। क्लियर है। तो ये आप कहोगे यार देखो डेल्फस का मतलब समझ गए, जिस आप फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डेल्फस। आपका हो सकता है मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, ठीक है। मोनोडेल्फस का एग्जांपल आपका है चेनारोस, डायडेल्फस का एग्जांपल है पी और पॉलीडेल्फस का एग्जांपल सिट्रस। इसमें मोनोडेल्फस में एक ही बंडल, इसमें 2 बंडल, इसमें मोर देन 2 बंडल होंगे, ठीक है। तो ये आप कहोगे भाई क्या, जिसको बोलते हैं स्टेमिन, जो हो सकता है फ्री या फिर हो सकता है फ्यूज। क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग, इसके बाद बात करेंगे अब जो क्या होता है, देखो कि किसी ये हम लोग का देखो थैलेमस है, ठीक है। तो थैलेमस में कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेमिन का लेंथ है, ठीक है, जो क्या होता है, जो फिलामेंट का लेंथ है ये वेरी करता है, ठीक है। क्या करता है भाई, जो हम लोग का इसमें फिलामेंट का लेंथ है किसी में, ठीक है, प्लांट में वेरी करता है, किसमें करता है, अनइक्वल, ठीक है, सलाइवा एंड मस्टर्ड में, सलाइवा, ठीक है, और किसमें करता है, सल्विया, ठीक है, सल्विया एंड मस्टर्ड में जो फिलामेंट का लेंथ है वेरी करता है, ठीक है। तो सल्विया एंड मस्टर्ड में देखो कि जो फिलामेंट का लेंथ है, ठीक है, वो जो फिलामेंट का लेंथ है वेरी करता है किसमें, सल्विया एंड मस्टर्ड में, ठीक है। तो सल्विया एंड मस्टर्ड में जो फिलामेंट का लेंथ है ये अनइक्वल लेंथ, इसमें क्या होता है, अनइक्वल लेंथ होता है फिलामेंट का। सल्विया एंड मस्टर्ड में क्या होता है, अनइक्वल लेंथ होता है किसका, इसमें अनइक्वल लेंथ होता है फिलामेंट का, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई हम लोग का, अनइक्वल लेंथ होता है किसका, इसमें अनइक्वल लेंथ होता है मस्टर्ड का। किसमें होता है भाई, ये होता है हम लोग के सल्विया एंड मस्टर्ड में, ठीक है। तो सल्विया एंड मस्टर्ड में क्या होता है हम लोग का, सल्विया एंड मस्टर्ड में अनइक्वल लेंथ होता है किसका भाई, इसमें अनइक्वल लेंथ होता है किसका, फिलामेंट का, ठीक है। तो ये आप समझ गए। फिर बात करेंगे हम लोग अब गायनोसियम, ठीक है। फिर क्या बात करेंगे, देखो फिर बात करेंगे हम लोग अब गायनोसियम। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे अब हम लोग गायनोसियम। गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। तो गायनोसियम क्या होता है भाई, गायनोसियम होता है हम लोग जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो गायनोसियम क्या होता है, जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनोसियम। तो गायनोसियम क्या होता है, गायनोसियम हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गायनोसियम। क्लियर है। तो इसमें जो देखो इसमें आपका आता है क्या भाई, ठीक, ये होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, और ये होता है ओवरी, ठीक है, जिस पर पोलन ग्रेन आता है, ठीक है, जहां पर पोलन ग्रेन आता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, और जहां से जाता है उस पार्ट को बोलते हैं स्टेल, और जहां पर जाता है उसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ये तीनों को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। क्या बोलते हैं भाई, इस तीनों को बोलते हैं पिस्टिल या फिर इसको बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। तो जो गायनोसियम है ये हो सकता है मोनोकार्पेलरी या फिर हो सकता है बाइकार्पेलरी। देखो ये क्या हो सकता है अभी हम लोग का, मोनोकार्पेलरी,
ठीक है। मोनोकार्पेलरी हो सकता है सिंगल कार्पल हुआ प्रेजेंट, या हो सकता है कैसे, या फिर हो सकता है जिसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, या क्या देखो एक हो सकता है मोनोकार्पेलरी मतलब ये क्या हो, इसमें ओनली सिंगल कार्पल होंगे, ठीक, या फिर हो सकता है बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी का मतलब है कि इसमें 2 कार्पल होंगे, ठीक है, तो ये मोनोकार्पेलरी हो सकता है, या फिर हो सकता है जिसको बोलते हैं बाइकार्पेलरी, ठीक है। तो मोनोकार्पेलरी हो सकता है, या फिर हो सकता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई बाइकार्पेलरी, ठीक है। तो मोनोकार्पेलरी जिसमें देखो ओनली इसमें सिंगल कार्पल है, इसमें देखो ऐसा फ्लावर ऐसा प्लांट जिसमें सिंगल क्या होंगे भाई, जिसमें सिंगल हम लोग का कार्पल, इसमें सिंगल कार्पल है तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी में क्या होता है सिंगल कार्पल होता है, इसमें क्या होता है भाई सिंगल कार्पल, जो आपको देखने को मिलेगा पी में, मटर के पौधा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर सिंगल कार्पल है, अगर ओनली 1 कार्पल या पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी का भी इसमें 2 टाइप होता है, ठीक है, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। एक होता है जिसको बोलते हैं एपोकार्पस, एक होता है जिसको बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस या फिर इसको बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं एपोकार्पस और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। तो एपोकार्पस में क्या होता है, इसमें जो कार्पल होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, देखो आप, ठीक है, सॉरी इसमें फ्री होते हैं, एपोकार्पस मतलब होता है फ्यूज, इसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो इसमें देखो कि इसमें जो कार्पल होते हैं, देखो इसमें कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है भाई जो कार्पल है इसमें कार्पल का होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, इसमें क्या होता है देखो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, किसमें दिखेगा आपको, अगर कार्पल आपस में फ्यूज है तो उसको बोलते हैं क्या सिनकार्पस, ठीक है। तो सिनकार्पस में क्या होता है कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। एपोकार्पस में क्या होता है देखो, एपोकार्पस में जो कार्पल है फ्री होता है, ठीक है। तो एपोकार्पस में क्या होता है भाई, एपोकार्पस में कार्पल जो होते हैं फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं देखो भाई, इसमें जो कार्पल है ये फ्री होते हैं, क्लियर है। तो इसमें जो कार्पल है कैसे होता है, इसमें कार्पल होते हैं फ्री, इसमें कार्पल कैसे होते हैं भाई, इसमें आपको इसमें देखिएगा एपोकार्पस में जो कार्पल होंगे आपस में फ्री होंगे, ठीक है, आपस में फ्री है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस, आपस में फ्यूज है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। आपस में फ्री का एग्जांपल आपका याद रखना है, इसका 2 एग्जांपल है, ठीक है। एपोकार्पस का आपको 2 एग्जांपल याद रखना है, एक एग्जांपल लोटस, दूसरा एग्जांपल है इसका सनफ्लावर, ठीक है। तो लोटस एंड सनफ्लावर एपोकार्पस का एग्जांपल है, ठीक है। तो एपोकार्पस का एग्जांपल आपको 2 याद रखना है, कौन कौन से देख सकते हो, एक है आपका लोटस और दूसरा एग्जांपल है जिसको बोलते हैं सनफ्लावर, ठीक है। तो लोटस एंड सनफ्लावर किसके एग्जांपल है, एपोकार्पस के। तो एपोकार्पस के एग्जांपल 2 है, एक है लोटस, दूसरा है जिसको बोलते हैं सनफ्लावर, जिसमें आपको कार्पल फ्री है, जिसमें देखो इसमें क्या है भाई कार्पल हम लोग इसमें फ्री है, ठीक है। तो इसमें कार्पल क्या है भाई फ्री है, ठीक है, इसमें कार्पल क्या है फ्री है, क्लियर है। सॉरी ये सनफ्लावर ये रोज होगा, ठीक है। सो एपोकार्पस का 2 एग्जांपल है लोटस एंड रोज, लोटस एंड रोज, सनफ्लावर नहीं सॉरी, ठीक है। तो इसमें एपोकार्पस के 2 एग्जांपल है लोटस एंड रोज, ठीक है। और सिनकार्पस के 2 एग्जांपल, एक है इसका टोमेटो, एक है आपका मस्टर्ड, ठीक है। तो सिनकार्पस के 2 एग्जांपल हैं जो आपस में क्या होते हैं फ्यूज रहते हैं, क्या, ठीक है, आपस में कार्पल फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं सिनकार्पस, जिसके 2 एग्जांपल, एक है आपका टोमेटो और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मस्टर्ड। एक हो गया जिसको बोलते हैं क्या टोमेटो, दूसरा को बोलते हैं मस्टर्ड, किसका एग्जांपल हो गया भैया सिनकार्पस का। तो ये आपका हो गया एपोकार्पस, वो आपका हो गया सिनकार्पस, क्लियर है आपको। तो गैनोसियम आपका मोनोकार्पेल हो सकता है, मतलब उसमें ओनली सिंगल कार्पल होगा तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर उसमें मोर देन 1 कार्पल है, ठीक है, मतलब 2 कार्पल प्रेजेंट, उसमें 2 कार्पल है मतलब 2 पिस्टिल है तो उसको बोलते हैं बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी जो हो सकता है एपोकार्पस मतलब आपस में फ्री कार्पल हो सकते हैं, ठीक है, आपस में कार्पल फ्यूज हो सकता है जिसको बोलते हैं सिनकार्पस, इसका एग्जांपल है टोमेटो एंड मस्टर्ड। एपोकार्पस का एग्जांपल आपको याद रखना है लोटस एंड रोज, लोटस एंड रोज किसके एग्जांपल है, आपके एग्जांपल है एपोकार्पस के,
ठीक है, किसके एग्जाम्पल हो गए, एपोकार्पस की। क्लियर है आपको, ठीक है। तो हम लोग ने बात कही गैनोस्टर्म। अब बात करेंगे एक बहुत है टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटिसन, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटिसन। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलो। आपका प्लेसेंटिसन, तो प्लेसेंटेशन होता क्या है उसको जरा देखते हैं, ठीक। प्लेसेंटेशन होता क्या है, सबसे पहले आप उसको थ्योरली समझ लो। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट किसमें, ओवरी में, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आप, विथ इन ओवरी, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विथ इन ओवरी, ठीक है। ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है भाई, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट भाई, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओव्यूल, ओव्यूल विद इन ओवरी, ठीक है। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन, ठीक है, किसमें, विद इन ओवरी, ठीक है, विद इन ओवरी। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट किसमें, ओवरी में, ठीक है। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट किसमें, ओव्यूल, ठीक। ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में, इसी को बोलते हैं क्या है भाई, प्लेसेंटेशन, ठीक है। सबसे पहला टाइप का प्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक, सबसे पहला टाइप का प्रेजेंटेशन जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, वो होता है मार्जिनल। सबसे पहला टाइप का प्रेजेंटेशन क्या है, जिसको बोलते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल में क्या होता है, आपने अगर पी का, ठीक, आपने अगर पी खाया है, मतलब मटर, आप कभी न कभी मटर खाया है, ठीक है। तो आप मटर को आप जब मटर को आप जब निकालते हो, ठीक है, तो इसका दो हिस्से होता है, ठीक है। अब मटर को जब आप निकालते हो, जैसे कि सेम बात करें मूंगफली, मूंगफली का भी आप जब खोल, ठीक है, जब उसको ओपन करते हो तो इसके 2 इक्वल हाफ में खुलता है, ठीक है। उसका खोपड़ी जिसको बोलते हैं ढक्कन, ठीक है, जो भी है कवर उसका, ठीक है। तो सेम मटर को भी आप जब खोलते हो तो ये भी उसका 2 पार्ट होता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में सिंगल पार्ट को देखकर समझाया है, देखो, ठीक। ये मटर है, इसको आप खोले हो तो इसमें एक, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके दाने होते हैं, मटर होते हैं, ठीक है, जिसको आप खाते हो, ठीक है। तो ये आपका देखो वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल सूचर, ये आपका क्या भाई, आपका मटर में जो वेंट्रल सूचर में जो, ठीक है, जिसमें ओव्यूल का अरेंजमेंट, क्या बोला मैं कि मार्जिनल में क्या होता है कि इसका जो वेंट्रल सूचर, सूचर जो इसका क्या होता है, देखो मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिनल में जो वेंट्रल सूचर होता है, ठीक है, मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिनल में जो वेंट्रल सूचर होता है उसमें क्या होता है भाई, मार्जिन पर, क्या भी आपका मार्जिन, एक क्या भाई इसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन में किसका अरेंजमेंट, मार्जिन में आप देख सकते हो ओव्यूल का अरेंजमेंट, मार्जिन में किसका अरेंजमेंट, ओव्यूल का अरेंजमेंट, ठीक है। ओव्यूल का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या भाई, हम लोग इसको बोलते हैं मार्जिनल, क्योंकि इसमें मार्जिनल पर क्या है भाई, इसमें ओव्यूल अरेंज है, मार्जिनल पर क्या है, इसमें ओव्यूल अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं क्या, मार्जिनल, ठीक। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए मार्जिनल को बोलते हैं, क्योंकि इसके मार्जिन पर आप देख सकते हो, इसके मार्जिन पर अरेंज है क्या भाई, इसके मार्जिन पर आपके अरेंज है पी, मतलब उसके ओव्यूल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको समझ आइए, पी इसका एग्जांपल है आपको, ठीक है। मार्जिनल का एग्जांपल आपको समझ आना चाहिए, एग्जांपल क्या है इसका, पी। सेकंड टाइप आपका अरेंजमेंट जो आपको देखना है उसको बोलते हैं क्या भाई, एक्साइल, ठीक है, एक्साइल। तो सेकंड अरेंजमेंट जो आपको देखना है एक्साइल। तो एक्साइल क्या होता है भाई, देखो, ठीक है। तो एक्साइल में क्या होता है, एक्साइल में जो ओव्यूल है, ठीक है, वो कहां पर होते हैं, सेंटर पर होते हैं। देखो आपने अगर देखा होगा, ठीक है, आपने कभी न कभी देखा होगा, जिससे कि लेमन, जो लेमन होता है, टोमेटो आपने देखा होगा, ठीक है, टोमेटो, या फिर आप मैं बात करूँ चाइना रोज, ठीक है, या फिर मैं क्या बात करूँ, चाइना रोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो, ठीक है, अगर आपने टोमेटो लेमन को अगर बीच से काटा होगा, ठीक है, मिडिल से उसको कट किया होगा, तब उसको आपके घर में तो बिल्कुल टमाटर होगा ही होगा, ठीक है, या फिर लेमन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। नींबू को आप काटो बीच से या फिर टमाटर को, तो उसमें देखो, उसमें क्या होता है, आपको उसमें ऐसे दिखेंगे, उसमें आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। उसमें आपको कैसे दिखेंगे, देखो उसमें आपको सेंटर पर क्या दिखेंगे, ठीक है,
उसमें सेंटर पर आपको ऐसी वो 3 पार्ट्स में क्या होंगे, वो 3 पार्ट्स में आपको डिफरेंट चैप्टर दिखेंगे, ठीक, अलग अलग डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्साइल पोर्शन पर सेंटर पर क्या होगा, इसमें ओव्यूल होंगे। इस पर क्या होगा भाई, सेंटर पर आपके सीड होंगे जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल क्या है भाई, ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है सीड, पता है ना। तो ओव्यूल क्या है, सीड है। ओव्यूल क्या है, मैं बार बार आपको ओव्यूल बोल रहा हूँ, ओव्यूल सीड है, ठीक है। तो इसमें देखो एक्साइल में आपको समझा गया कि एक्साइल में क्या होता है, जब इसके सेंट्रल पोर्शन पर, ठीक, आपको डिफरेंट कंपार्टमेंट दिखेंगे और सेंट्रल एक्साइल पार्ट पर क्या होगा, आपके इसमें सीड लगे हुए होंगे। इसमें आप बिल्कुल आप इसको देख सकते हो, टमाटर को काटो बीच से, ठीक, मिडिल पार्ट से, तो आपको इसमें दिखेंगे कि सेंटर पर क्या होता है भाई, इसके सेंटर पर आपके सीड लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसके सेंट्रल पार्ट पर क्या होते हैं, इसके सेंट्रल पार्ट पर इसके आपके सीड लगे हुए रहते हैं। क्लियर है। तो ये आपके एग्जांपल हो गया लेमन, टोमेटो, चेनारोस का, ठीक है। टोमेटो, लेमन एंड चेनारोस का एग्जांपल जिसमें ओव्यूल मतलब सीड सेंटर पर लाई करते हैं। क्लियर है। फिर बात करेंगे थर्ड टाइप का हम लोग, क्या भाई, प्लेसेंटेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैराइटल। थर्ड टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, पैराइटल। पैराइटल का मतलब क्या होता है, इसके पेरीफेरी पर ओव्यूल लगे हुए होंगे। इसमें क्या होंगे भाई, इसमें पेरीफेरी पर क्या होंगे, जो ओव्यूल है ये लगे हुए होंगे, ठीक है। तो अगर पेरीफेरी पर ओव्यूल लगे हुए होंगे तो उस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं पैराइटल, ठीक है। तो पैराइटल क्या है, किसके पेरीफेरी पर जो ओव्यूल है लगे हुए होंगे, ठीक, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या भाई हम लोग, पैराइटल, ठीक है। जिसमें आप देखो, इसमें आपको कैसे दिखेगा कि आपका ओवरी है, ठीक है, जिस पेरीफेरी पर, ठीक, इसके देखो आप ध्यान से, इसके पेरीफेरी पर क्या होंगे, इसके जो आपका पेरीफेरी है, ठीक, इसका जो पेरीफेरी है इस पर क्या लगे होंगे, ओव्यूल, ठीक है। तो इसके पेरीफेरी पर, ठीक है, क्या ओव्यूल लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल। क्योंकि इसके पेरीफेरी पर क्या लगे हैं भाई, आपके इसमें ओव्यूल है, ठीक है। और इसमें कभी क्या होता है, इसमें कभी इसमें फॉल्स सेप्टम, इसमें क्या होता है, कभी इसमें फॉल्स सेप्टम क्या होता है, इसमें फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं क्या, जो 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है, इसको बोलते हैं फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम से, ठीक, फॉल्स सेप्टम से क्या होता है, इसको, ठीक है, 2 इक्वल हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो फॉल्स सेप्टम से क्या होता है कि इसको, ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में पार्ट डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जो हम लोग का पैराइटल है, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या बनते हैं, फॉल्स सेप्टम। इसका एग्जांपल है एमए, ठीक है, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। मस्टर्ड में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको आरजी, ठीक है, आर्जीमोन। तो मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा आपको, ये मस्टर्ड, या फिर आपको ये आप देखने को मिलेगा किसमें, आर्जीमोन में, ठीक है। तो आपको पैराइटल वाला अरेंजमेंट किसमें देखने को मिलेगा, आपको मस्टर्ड या फिर आपको आर्जीमोन में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मस्टर्ड या फिर आपको आर्जीमोन में ये देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, फॉल्स सेप्टम, इसमें फॉल्स सेप्टम इसमें फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है भाई आपका, इसमें फॉल्स सेप्टम इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्म होता है, इसमें फॉल्स सेप्टम क्या होता है, इसमें बनते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जिसको बोलते हैं पैराइटल, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का थर्ड पैराइटल। फोर्थ टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है, फोर्थ टाइप का अरेंजमेंट जो कि हो, जिसको बोलते हैं बेसल। जिसके ओव्यूल कहां पर लगे हुए रहते हैं, बेस ऑफ ओवरी, ठीक है, बेस ऑफ ओवरी पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं बेसल, ठीक है। जिसके बेस ऑफ, ठीक है, तो इसके बेस ऑफ, देखो ये बेस ऑफ ओव्यूल, ठीक है, बेस ऑफ ओवरी पर ओव्यूल है, इसको बोलते हैं बेसल, ठीक है। तो बेस ऑफ ओव्यूल पर अगर ओवरी है, ठीक, अगर बेस ऑफ ओव्यूल पर आप समझ सकते हो, बेस ऑफ ओव्यूल पर अगर ओव्यूल, ठीक, अगर ओवरी है
ठीक है। तो अगर बेस ऑफ ओव्यूल पर, ठीक है, बेस ऑफ ओवरी पर अगर ओव्यूल लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं बेसल, ठीक है। ओवरी कहाँ पर है, ओवरी हम लोग का है जिसको बोलते हैं बेस पर, ठीक, मतलब ओव्यूल कहाँ पर है, बेस ऑफ ओवरी है, ठीक। ओवरी ओव्यूल कहाँ है, बेस ऑफ ओवरी है, इसको बोलते हैं बेसल, बेसल, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बेस ऑफ ओवरी पर ओव्यूल है तो इसका एग्जांपल आपको क्या याद करना पड़ेगा। देखो इसका हम लोग ने सबसे पहले बात किया पैरेटल, जो कि हम लोग कहते हैं में मतलब मस्टर्ड या फिर इसको बोलते हैं आर्जिमोन। मस्टर्ड बोल सकते हो या फिर इसका एग्जांपल दो है, मस्टर्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है जिसको बोलते हैं आर्जिमोन, ठीक है। मस्टर्ड या फिर बोल सकते हो जिसको बोलते हैं आर्जिमोन, क्लियर है। और इसका एग्जांपल लेमन, टोमेटो और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, चाइना रोज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सनफ्लावर और, ठीक है। और फिर बात करेंगे बेसल, तो बेसल का एग्जांपल में बात करूंगा, इसका एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर और क्या इसका एग्जांपल है भाई, मस्टर्ड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, सनफ्लावर और इसका एग्जांपल है मैरीगोल्ड, ठीक है। और मस्टर्ड बोल बोल के पूरा आपको कम से कम 2-3 बार मस्टर्ड आपके रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना है कौन कितने बार कितने टाइम मस्टर्ड, कौन कौन से एग्जांपल, कौन कौन से, ठीक है, एग्जांपल में है मस्टर्ड, उसको आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मस्टर्ड कौन कौन से पार्ट पर होता है, उसको आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बेसल का, ठीक है, बेसल का 2 एग्जांपल आपको याद रखना है, कौन कौन सा है। सबसे पहले का एग्जांपल है सनफ्लावर, दूसरा एग्जांपल क्या है जिसको बोलते हैं मैरीगोल्ड, ठीक है। और फिफ्थ टाइप का अरेंजमेंट जो है जिसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल, ठीक है, फ्री सेंट्रल, उसको देखेंगे अब, ठीक है। तो अब देखेंगे फिफ्थ टाइप का अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल, मतलब जिसमें ओव्यूल फ्री होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ओव्यूल फ्री होता है उसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ओव्यूल फ्री होता है। तो देखेंगे फिफ्थ टाइप का जो कि होता है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ओव्यूल फ्री होता है, इसमें ओव्यूल क्या होता है, फ्री सेंटर पर लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। इसको आप नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगा कि फ्री सेंट्रल, ठीक है। कि देखो इसमें आपको समझना है कि फ्री सेंटर पर क्या होता है, फ्री सेंटर पर जो ओव्यूल होंगे, ठीक है, वो फ्री क्या होता है, फ्रीली सेंटर पर होते हैं। इसमें देखो ओव्यूल क्या होता है भाई, फ्री, इसमें ओव्यूल फ्री सेंट्रल एक्सिस पर, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पर जो ओव्यूल है लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल कहाँ लगे हुए रहते हैं, सेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप किसमें ओव्यूल कहाँ पर है, ओव्यूल इसमें आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, सेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। तो फ्री सेंट्रल में आपको ओव्यूल कहाँ देखने को मिलेगा, फ्री सेंट्रल में आपको ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस में देखने को मिलेगा, समझे ना। तो इसमें आपको ओव्यूल कहाँ देखने को मिलेगा, आपको इसमें ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस में आपको इसमें ओव्यूल देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल आपको 2 एग्जांपल है। सबसे पहले डायंथस, ठीक है, डायंथस। सेकंड एग्जांपल आपका है